बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि जानवर रिपीट ब्रीडिंग क्यों करते हैं। एक दफ़ा उनकी इंसेमिनेशन कर दी, फिर 20 से 21 दिनों के बाद वो दोबारा हीट में आ जाते हैं। फिर भी हम उनकी इंसेमिनेशन कर देते हैं, उनको बीज रख देते हैं और उनको किसी बुल से क्या है कि क्रॉस करवा देते हैं, लेकिन फिर भी वो तीसरी बार भी इस तरह वो अपना साइकिल को रिपीट कर देते हैं। तो इसकी क्या वजह है कि जानवर दोबारा हीट में बार बार क्यों आ जाते हैं। तो इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी जो पहली वजह है वो फीमेल साइड पे भी हो सकती है, और दूसरी वजह उसकी मेल साइड पे भी हो सकती है, और तीसरी वजह उसकी क्या है कि टेक्नीशियंस जो एआई वगैरह करते हैं उनकी साइड पे भी कोई ना कुछ डिफेक्ट हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम डिस्कस करें कि फ़ीमेल साइड पे उसकी क्या वजह हो सकती है, तो फ़ीमेल साइड पे उसकी वजह ये हो सकती है कि हो सकता है कि जो उसकी सर्विक्स होती है या जो सर्वाइकल रिंग होते हैं वो उसके क्या है कि सही ड्यूरिंग एआई क्या है कि ओपन नहीं हो रहे होते, या क्या हो सकता है कि उसकी सर्विक्स बंद भी हो सकती है, और क्या है कि उसकी सर्विक्स में कुछ ऐसे डिफेक्ट भी हो सकते हैं जिसकी वजह से वो बार बार क्या है कि रिपीट कर रही होती है अपने साइकिल को। तो इस तरह बाज़ का ये भी हो सकता है कि उसमें डबल सर्विक्स का भी इशू आ जाता है, जिसकी वजह से वो क्या है कि दोबारा हीट साइन शो करती रहती है। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि बाज़ औक़ात हम उसमें बीज तो रख देते हैं, इंसेमिनेशन तो उसमें कर देते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो ओवोल्यूशन डिले होती है, मीन्स के जो फीमेल साइड पे जो जिस वजह से एग ने रिलीज़ होना होता है उसकी डिलेशन हो जाती है, यानी कि डिलेड ओवोल्यूशन हम उसको प्रोसेस कहते हैं। डिलेड ओवोल्यूशन में क्या होता है कि हमने उसमें स्पर्म्स मेल साइड की तरफ से हमने उसमें इंसेमिनेट कर दिए, लेकिन फीमेल साइड की तरफ से उसके कोई एग वगैरह रिलीज़ नहीं हुए। उसके एग क्या है कि आफ्टर स्पर्म्स डेड, यानी कि जब स्पर्म मर जाते हैं तो उसके बाद रिलीज़ होते हैं, तो फिर उनका आपस में क्या होता है कि सही जो होता है ना वो ज़ाइगोट बनने का प्रोसेस मिलाप सही नहीं हो सकता, जिसकी वजह से क्या होता है कि ज़ाइगोट नहीं बनता, ज़ाइगोट से एम्ब्रियो नहीं बनता, तो इस वजह से वो दोबारा 20 से 21 दिनों के बाद वो प्रोसेस को रिपीट करना शुरू कर देती हैं। और दूसरा ये भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात फीमेल साइड की तरफ से ओवेरियन सिस्ट भी बन जाती है, और उसमें सिस्ट में होता क्या है कि जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो डेवलप हो जाता है, और कार्पस ल्यूटियम जब डेवलप हो जाता है तो वो क्या करता है कि डिलेड ओवोल्यूशन करवा देता है। जब डिलेड ओवोल्यूशन होती है तो उस वजह से वही दोबारा प्रोसेस स्टार्ट होता है कि एग्स क्या होते हैं कि एग्जैक्ट टाइम पर स्पर्म से सही क्या है कि क्रॉस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ज़ाइगोट वगैरह का प्रोसेस नहीं होता। और भी कई वजूहत हो सकती हैं कि बाज़ औक़ात उसमें हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकता है फीमेल साइड की तरफ से, कि हार्मोनल प्रॉब्लम क्या होता है कि जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक मेन हार्मोन है जिसने एफएसएच और एलएच रिलीज़ करवाने होते हैं। तो बाज़ औक़ात होता यह है कि एफएसएच की तो इनिशियल स्टेज में सर्ज आ रही होती है, लेकिन लेटर स्टेज पर क्या होते हैं कि एलएच की सर्ज नहीं आती इन टाइम। जब एलएच की सर्ज इन टाइम नहीं आएगी तो उसकी वजह से जो क्या है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो सिलसिला होगा आगे कार्पस ल्यूटियम का, जहाँ से क्या है कि कार्पस ल्यूटियम ने फ्रैक्चर ब्रेक डाउन होना होता है, और फिर क्या होता है कि एग की रिलीज़ के प्रोसेस होना होता है वो डिलेड हो जाता है। तो इस तरह से फीमेल साइड पर कई इशू हो सकते हैं। और दूसरा ये है कि न्यूट्रिशन का भी इशू हो सकता है कि फ़ीमेल साइड पर बाज़ औक़ात उसमें क्या है कि मुख्तलिफ़ विटामिन्स और मुख्तलिफ़ क्या है कि दूसरे न्यूट्रिएंट और क्या है मिनरल्स वग़ैरह और बहुत सारे चीज़ें, मतलब कि ज़िंक हो गई, और ख़ास तौर पर ज़िंक हो गया, या इस तरह की और भी कई चीज़ें होती हैं जिनकी फ़ीमेल साइड पर कमी हो सकती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर अपना जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है वो शो नहीं कर रही होती। और इस तरह अगर हम दूसरी तरफ देखें कि मेल साइड पर क्या इशू हो सकते हैं कि जब हमने उसको बार बार बुल से क्रॉस कराया, तो या बुल से हमने क्या है कि सीमन लिया, उसको प्रोसेस किया और फिर उससे स्ट्रा बनाए, तो वो जो स्पर्म्स होंगे बुल साइड की तरफ से जो आएंगे उस बुल में भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर उसमें क्रिप्टार्चिडिज्म का भी प्रोसेस हो सकता है। उसमें ये भी हो सकता है कि बुल के जो स्पर्म्स हों उनकी क्या है कि
प्रॉपर शेप ना हो, या उसकी प्रॉपर क्या है कि फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स उसमें हों, वो प्रॉपर तरीके से डेवलप ना कर सकती हों, या उनकी क्या है कि बुल की साइड से अगर हम देखें तो उसमें प्रॉपर टेस्टीज डेवलप नहीं होते। जब प्रॉपर टेस्टीज डेवलप नहीं होंगे तो उसमें जो स्पर्म्स होंगे वो प्रॉपर क्या है कि ग्रो नहीं कर सकेंगे। जब स्पर्म्स प्रॉपर ग्रो नहीं कर सकेंगे तो वो फिर क्या है कि एग के साथ क्रॉस करके वो क्या है कि एक मुकम्मल या जाइगोट का जो प्रोसेस बनने का होता है वो भी नहीं बना सकेंगे। और इस तरह मेल साइड पे अगर हम और चीज़ें कुछ देखें तो उसमें ये भी हो सकता है कि बाज़ का जब हम नेचुरल प्रोसेस से क्रॉस करवाते हैं तो जो बुल का जो क्या होते हैं कि पीनस हो सकता है, उसमें भी कुछ न कुछ डिफेक्ट आ सकते हैं। और उसमें क्या है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का भी इशू हो सकता है। प्रोस्टेट का भी प्रॉब्लम होने की वजह से वो प्रॉपर क्या है कि उसको इंसेमिनेट नहीं कर सकता। और इस तरह अगर हम दूसरी चीज़ पे देखें तो जो बुल होते हैं वो बाज़ का बहुत फैटी हो जाते हैं, तो फैट कंटेंट जब उनका बढ़ जाता है तो वो भी प्रॉपर क्या है कि फ़ीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर सकते। और इस तरह अगर हम दूसरी तरफ देखें टेक्नीशियन साइड पे, तो बाज़ का टेक्नीशियन जो होते हैं उनमें कुछ क्या होते हैं कि एबिलिटी की डेफिशिएंसी होती है, काबिलियत की डेफिशिएंसी होती है। वो प्रॉपर तरीके से सर्वाइकल रिंग को नहीं क्रॉस कर सकते। जब वो प्रॉपर तरीके से सर्वाइकल रिंग नहीं क्रॉस कर सकेंगे तो वो फिर जो एग्जैक्ट जगह पर जहाँ पर बॉडी ऑफ यूट्रस में हमने इंसेमिनेट करना होता है, जहाँ पर हमने स्पर्म्स को रिलीज़ करना होता है, वो जब रॉड वहाँ तक नहीं क्रॉस कर सकेगा तो वो प्रॉपर फिर एग के साथ उसका मिलाप